हेलो ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। और अपनी इंडिकेटर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम हाजिर हैं इस बार एक नए इंडिकेटर के साथ जो है सुपर ट्रेंड। इस इंडिकेटर के बारे में एक डिस्क्लेमर मैं दूंगा कि एज इंडिविजुअल इंडिकेटर इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसको हमेशा किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ में ही यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको ट्रेंड बता पाता है मार्केट का। एंट्री या एग्जिट प्लान करने में इसका उतना रोल नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड के साथ अगर आप दूसरा इंडिकेटर मान लेते हैं मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, तो क्या होगा कि सुपर ट्रेंड आपको साइड बताएगा मार्केट की, अप साइड को ट्रेड करना है, डाउन साइड को ट्रेड करना है, और मूविंग एवरेज आपको क्या करेगा, एंट्री और स्टॉप लॉस और एग्जिट, इन चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अभी ज़्यादा एकदम से खिचड़ी ना बन जाए, इसलिए मैं सिंगल सुपर ट्रेंड के बारे में पहले बता दूंगा आपको। सुपर ट्रेंड काफ़ी इजी इंडिकेटर है, सिंपल सा है। जब रेड सुपर सुपर ट्रेंड जब रेड कलर का हो, है ना, डार्क रेड कलर का, तो आप समझ जाइए कि आप सेल साइड की टेरिटरी में मौजूद हैं और मार्केट में सेल साइड की ट्रेड करना ही प्रीफर करना है। और जब आप ग्रीन कलर अगर सुपर ट्रेंड आपको दिखाए तो बाई साइड की ट्रेड प्रीफर करनी है। ये एक ट्रेंड को बताता है मार्केट में कि किस साइड को मार्केट का ट्रेड करना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, जब जब ये मार्केट ग्रीन साइड को है तो बाई साइड की ट्रेड प्लान कर सकते थे, और जब जब ये रेड कलर का है तो सेल साइड की ट्रेड प्लान करना ज़्यादा यूज़फुल रहता। ठीक है, ग्रीन है बाई साइड को, रेड है सेल साइड प्रीफर, ग्रीन है बाई साइड प्रीफर, रेड है सेल साइड प्रीफर। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ बीच बीच में आपको एरोज दिखेंगे, है ना। सुपर ट्रेंड ये एरो बना के देता है कि कहाँ पर आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये सेल का एरो बना हुआ है, यहाँ पर ये बाई का एरो बना हुआ है। बाई किया लेकिन स्टॉप लॉस हो जाता, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिया है कि इसका यूज़ हमेशा एक दूसरे इंडिकेटर के साथ में ही करना चाहिए। ठीक है, इसने यहाँ पर सेल दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ना। बाई दिया, थोड़ा सा जाता फिर नीचे चले जाता है ना। तो क्या कौन बताता है इनको हमको ऐसी स्थिति में यहाँ पर से दूसरा इंडिकेटर जो हम यूज़ करते, जैसे फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज का मैंने एग्जांपल दिया था, है ना, ये मूविंग एवरेज। तो अगर आपको सुपर ट्रेंड यहाँ पर सेल बताता है और उसके बाद मूविंग एवरेज में भी आपका प्राइस टैप होता है, तो सेफली आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपने यहाँ पे इसने बाई बताया है ना, लेकिन क्या किया, क्या हुआ, प्राइस ने रिजेक्ट कर दिया मूविंग एवरेज को। तो क्या हुआ, यहाँ पर मूविंग एवरेज ने हमें बचा लिया, है ना। ये यहाँ पर देखिए, ये डाउन साइड की ट्रेड बताई लेकिन लॉस हो जाता हमको, है ना। हम इंतजार करते हैं कि मूविंग एवरेज को ये रेजिस्टेंस बनाए, लेकिन ऐसा नहीं किया, प्राइस ने रिजेक्ट कर दिया, सपोर्ट बना दिया। तो इन फॉल्स जो सिग्नल्स हैं उनसे बचने के लिए भी हम हमेशा दूसरे इंडिकेटर का यूज़ इसके साथ में करते हैं। इसको केवल ट्रेंड जानने के लिए कि कौन सी साइड प्रिफरेबल रहेगी ट्रेड करना, उसके लिए सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ईएमए, मूविंग एवरेज या फिर ईएमए, इन दोनों में से कोई सा सुपर ट्रेंड और जो हमारा एमएसीडी है, एमएसीडी, मैकडी, इन तीनों को एक क्या कहते हैं, बैलेंस और चेक की तरह, चेक एंड बैलेंस की तरह यूज़ किया जाता है कि अगर सुपर ट्रेंड एक डायरेक्शन दिखा रहा है और मूविंग एवरेज एक एंट्री दे रहा है, तो क्या हमारा एमएसीडी है वो उसे कंफर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरीके से हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस और हमारी ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया, तो लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत सारे इंडिकेटर एक साथ लगा दिए, 2 से 3 इंडिकेटर बहुत नेसेसरी होते हैं। सुपर ट्रेंड के साथ एक इंडिकेटर भी काफ़ी रहता है, मैंने एग्जांपल के लिए बताया हुआ है। एमएसीडी की जगह पर आप यहाँ पर आरएसआई का यूज़ भी कर सकते थे, कि क्या वाकई में जो सुपर ट्रेंड और जो मूविंग एवरेज है, वो जो इंडिकेशन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बाई का इंडिकेशन है और यहाँ पर भी ये सपोर्ट भी लिया है, सुपर ट्रेंड भी ग्रीन है यहाँ पर तक आने तक। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, सुपर ट्रेंड ग्रीन है और मूविंग एवरेज ने भी बाई का सिग्नल दिया है। तो फिर हम आरएसआई से क्या देखेंगे, यहाँ पर इसने हायर हाई बनाया है और आरएसआई ने लोअर हाई बनाया है लगातार, हाई टू हाई, कैंडल टू कैंडल मैच करेंगे यहाँ पर ये। तो इससे क्या पता चला कि ये फेक अप हो सकता था, फेक ब्रेकआउट हो गया।
इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। तो इंडिकेटर्स को ऐसे इंडिविजुअली इस्तेमाल करेंगे, उसके मुकाबले अगर सुपर ट्रेंड के साथ कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सुपर ट्रेंड को यूज़ करना है और दूसरे इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए किस तरीके से आप ब्लेंड कर सकते हैं एक साथ काफ़ी इंडिकेटर्स को और अपनी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस को और बढ़ा सकते हैं। और याद रखिएगा कोई भी इंडिकेटर या कोई भी मेथड जो है वो गारंटी कभी नहीं देता है। ये हमेशा ये रहता है कि आपके चांसेस को 50-50 से थोड़ा सा ऊपर ले जाता है, 60-40 या 70-30 इस टाइप से आपके चांसेस को प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक हो गया? तो प्रैक्टिस के साथ साथ हमें आगे और प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर्स के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ही। आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे और ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी अचीव होती जाएगी। सो ये था आज का टॉपिक सुपर ट्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।